नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा मैट्रिक्स का डेफिनेशन एंड इट्स ऑर्डर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग हर एक मैट्रिक्स के लिए दो तरह का डेफिनेशन देखेंगे। एक है वर्बल डेफिनेशन एंड सेकेंड इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। और आपको कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा नाम है मैट्रिक्स का वैसा काम होगा। यानी कि मैट्रिक्स का कैरेक्टर उसके नाम में ही छुपा हुआ है। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। इसके नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी, इन सारे ही मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो आपको दिखाई दे रहा है, तो इनको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं A इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन इज अ रो मैट्रिक्स इफ एम इक्वल्स टू 1। आप देख सकते हैं तीनों ही मैट्रिक्स में एम का वैल्यू 1 है। सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स। यहां भी नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए A और B, ये कॉलम मैट्रिक्स हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही कॉलम है। मैथमेटिकली इनको बोल सकते हैं A इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन इज ए कॉलम मैट्रिक्स इफ n इक्वल्स टू 1। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स A में भी n का वैल्यू 1 था, मैट्रिक्स B में भी n का वैल्यू 1 था। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे सारे एलिमेंट जीरो हों, उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है, और इसको जनरली जीरो से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक 2/2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, ये 2/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। मैथमेटिकली इसको बोल सकते हैं कि A इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन इज अ जीरो मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, जिसमें 3 रो और 3 ही कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 या 3/3 न बोल करके स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकली A इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल्स टू n, मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर उसको क्या बोलेंगे? तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। अ मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A equals to a I j m by n is a rectangular matrix if m does not equals to n, means number of row does not equals to number of column। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी दो तरह के होते हैं। यदि m लेस देन n हो, मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा, इस केस में इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाता है। एग्जांपल के लिए ये देखिए, मैट्रिक्स A जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो, ऑर्डर 2/3 होगा, m n से छोटा है, ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। और यदि m n से बड़ा हो जाए, मींस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए ये देख सकते हैं मैट्रिक्स B जिसमें 3 रो और 2 ही कॉलम है, ऑर्डर 3/2, ऑब्वियसली m n से बड़ा है। इस केस में इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला, A square matrix of order m by m is called a square matrix of order m। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ऑर्डर 3/3 को ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। A square matrix of order 3, इसे पता चल जाता है कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम रहे होंगे। सेकेंड, डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A33, इन सबको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। ये इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो व्हेन i इक्वल्स टू j, तो फिर इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। और जब i j के इक्वल नहीं हो, या तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले या फिर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले, तो इनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर इसको डायगोनल एलिमेंट्स नहीं, इनको नहीं बोल सकते हैं। उन्हीं एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है जिनमें i और j का वैल्यू इक्वल हो। और डायगोनल एलिमेंट्स द्वारा बनाए गए
डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल फॉर्म्ड बाय डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। एग्जाम्पल के लिए ये एक मैट्रिक्स ए है जिसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 बी और जेड हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को उस मैट्रिक्स का ट्रेस बोला जाता है। जैसे ये है तो इसका ट्रेस 1 प्लस बी प्लस जेड होगा। जनरलाइज करना चाहे तो ट्रेस ए इक्वल्स टू A11 प्लस A22 प्लस A33 एज सो ऑन ANN। इसका ट्रेस क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स अबाउट 3/3 है तो इसका ट्रेस होगा A11 प्लस A22 प्लस A33। स्क्वायर मैट्रिक्स ही अब ढेरों सारे वैरायटीज हैं। उसमें से पहला है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों उनको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो इनको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। मैथमेटिकली A इक्वल्स टू Aij is a diagonal matrix if Aij equals to 0 when I does not equals to j। I does not equals to j का मतलब क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट d1 d2 d3 एच वन हो तो हम लिख सकते हैं diag d1 d2 d3। एग्जाम्पल के लिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स था तो इसको हम लिख सकते हैं diag, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दीजिए कॉमा लगा करके, -1 2। ये मैट्रिक्स बी diag x y एंड z। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम फर्दर एक स्पेशल नाम दे सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स यदि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। एग्जाम्पल के लिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है। मैथमेटिकली Aij इक्वल्स टू 0 व्हेन I डज नॉट इक्वल्स टू j मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, और Aij इक्वल्स टू k कांस्टेंट व्हेन I इक्वल्स टू j मींस डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को भी फर्दर एक नया नाम दे सकते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। और nth ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स को हम in से डिनोट करते हैं। एग्जांपल के लिए ये एक थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है तो इसको हम I3 लिख सकते हैं। मैथमेटिकली A equals to Aij is said to be unit matrix if Aij equals to 1 when I equals to j means I equals to j का मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, एंड Aij equals to 0 when I does not equals to j। I does not equals to j का मतलब क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर मेंशन नहीं होता है, वो आसपास के मैट्रिक्स के ऑर्डर को देख करके पता लगाना पड़ता है कि वो किस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स रहा होगा। I2 की जगह पर कभी कभी सिर्फ I लिखेगा और आप बाकी के मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर के हैं, इसका मतलब वो I2 रहा होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, एंड सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। तो चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के फैमिली को हम एक बार समराइज करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोल रहे थे, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। मैथमेटिकली A इक्वल्स टू Aij m/n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स n व्हेन m इक्वल्स टू n। अब स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगा, जब इसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए। मैथमेटिकली A इक्वल्स टू Aij m/n इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल्स टू j। I डज नॉट इक्वल्स टू j का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब बनेगा, व्हेन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मैथमेटिकली A इक्वल्स टू Aij
में आई जे जीरो होगा व्हेन आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, और आई जे कॉन्स्टेंट के होगा व्हेन आई इक्वल्स टू जे। और स्केलर मैट्रिक्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा? जब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी मीन्स वन हो जाए। मैथमेटिकली ए इक्वल्स टू ए आई जे जीरो होगा व्हेन आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, और आई जे वन होगा व्हेन आई इक्वल्स टू जे। स्क्वायर मैट्रिक्स के फैमिली में एक और मेंबर है जिसको अलग से डिफाइन किया जाता है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र कहीं पर नहीं मिलता। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के या तो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हों, उनको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो ये लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं ए आई जे जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इक्वल्स टू जे होता था, और नीचे वाले एलिमेंट्स में आई का वैल्यू जे से बड़ा होगा, और ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स में आई का वैल्यू जे से छोटा होगा। तो नीचे वाले के लिए हम कह सकते हैं ए आई जे जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे, और ऊपर वाले के लिए कह सकते हैं ए आई जे जीरो व्हेन आई लेस देन जे। तो चलिए एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के परिवार को। ए आई जे एम बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जब एम इक्वल्स टू एन हो। डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता था? ए आई जो जे इक्वल्स टू जीरो व्हेन आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। स्केलर मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जा रहे थे, और आइडेंटिटी के केस में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल के साथ साथ वन हो रहे थे। और दूसरा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो तरह के, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर के केस में ए आई जे जीरो होगा व्हेन आई ग्रेटर देन जे, और लोअर ट्रायंगुलर के केस में ए आई जे जीरो होगा व्हेन आई लेस देन जे। नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे? सबसे पहले वो तो कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट they are of the same order, that is comparable matrices. Second, each element of A is equal to the corresponding element of B. एग्जाम्पल के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर 3/2 है। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर तो इस बार सेम है, लेकिन आप ध्यान से देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ये A11 इस 1 के इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं दिख रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल है? इनका ऑर्डर तो इक्वल दिख रहा है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, 1 के, तो ये इक्वल होंगे। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ आप। एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। वाई का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। जेड का वैल्यू 3, और ये 5 के तो इक्वल था। एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 3। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो ये A11 इस 1 के इक्वल होगा, तो x प्लस 3 0 के इक्वल होगा, तो यहां से x का वैल्यू -3। सिमिलरली z प्लस 4 6 के इक्वल होगा, तो यहां से z इक्वल टू 2। 2y माइनस 7 3y माइनस 2 के इक्वल होगा, तो यहां से y का वैल्यू -5। अब ये -6 के तो इक्वल है ही। a माइनस 1 -3 के इक्वल होगा, तो यहां से a इक्वल्स टू -2। ये 0 इक्वल्स टू 2c प्लस 2, तो c इक्वल्स टू यहां से आएगा -1। फिर b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, तो यहां से b का वैल्यू -7 आएगा। -21 के इक्वल है ही, 0 के इक्वल है ही। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। यहां से इक्वेट करेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा? -1 के, इक्वेशन फर्स्ट। 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0 के, इक्वेशन सेकेंड। 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा? 5 के, इक्वेशन थर्ड। और
3c प्लस डी किसके इक्वल होगा 13 के इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने से a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू 2 आ रहा है, और यहां से जो a का वैल्यू आएगा हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो c का वैल्यू 3 आ रहा है, और इक्वेशन 3 से जो c का वैल्यू आ रहा है वो इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो d का वैल्यू 4 आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, हालांकि इनका सॉल्यूशन हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा देंगे।